हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनंत विस्तार वाली समतल चादर के निकट वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये आपका गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2 है भाई आपका। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। देखो, इसको समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक हेडिंग को देखना पड़ेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व भाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सबसे पहले इसको जानेंगे, उसके बाद फिर हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान डेरिवेशन है, कोई टफ चीज़ नहीं है भाई। थोड़ा हल्का सा समझ लेना आप ध्यान से, तो ये इजीली हो जाएगा आपका। तो इसकी परिभाषा है भाई, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को, बहुत ही देखो इजी। अगर मैं ए का मान क्या करूँ, अगर मैं ए का मान 1 मान लूँ, अगर मैं ए का मान 1 मान लूँ तो मेरा हो जाएगा भाई सिग्मा बराबर क्यों, सिग्मा बराबर क्यों। तो इसने कहा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को ही क्या बोलते हैं हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। हो जाएगा आराम से याद भाई, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से, देखो जो ये आधन है इसको बोलते हैं हम सिग्मा, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, देखो इसका मात्रक क्या होगा भाई आपका, क्यों का होगा कुलाम, ठीक है, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर भाई, तो कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चीज़ें क्लियर होगी बेटा, चलो जी। तो इसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया भाई, इसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पढ़ाओ इसका भाई। देखो, हमारा मेन जो टॉपिक है वो है आपका अनंत विस्तार वाली समतल चादर। तो एक चादर है भाई, ठीक है, एक लोहे की प्लेट है। सबसे पहले क्या काम करेंगे बेटा, हम इस लोहे की प्लेट पे क्या कर देंगे, इसमें करंट प्रवाहित कर देंगे, इसे प्लस क्यों चार्ज दे देंगे भाई, ठीक है। तो जब आप इसे प्लस क्यों चार्ज दोगे, देखो ये जो प्लेट है ना आपकी, ये प्लेट आपकी सीधी खड़ी है भाई, ये प्लेट आपकी, ठीक है, सीधी खड़ी। एक आप मतलब कोई लोहे की प्लेट लो, आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल को सीधा खड़ा कर दो, ऐसे खड़ा कर दें सीधा। चलो जी, अब हमने क्या करा, इसमें प्लस क्यों चार्ज दे दिया। अब मैंने आपको बता रखा कि प्लस क्यों चार्ज जो होता है वो अंदर से बाहर की ओर, भाई अंदर से क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर प्रवाहित होता है। तो वही काम इसमें होगा भाई। तो ये विद्युत आवेश का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, इधर को होगा, इधर को होगा और इधर को होगा आपका, ठीक है, हो गया आपका। तो आप क्या करोगे, इसको इधर से भी बंद कर दोगे पूरा पूरा एरिया, क्योंकि हमें गॉसियन प्रश्न बनाना, और आप इधर से भी बंद कर दोगे इसको, इस एरिया को पूरे को, तो आपके पास बन जाएगा भाई पूरा एरिया, ये आपके पास पूरा पूरा बन गया भाई, बन गया पूरा। तो कुछ, क्योंकि कुछ इधर को जा रही है आपकी विद्युत बल रेखा है, कुछ इधर को जा रही है, तो आप यहाँ से पूरा बंद कर दोगे और आप यहाँ से भी इसको पूरा बंद कर दोगे, और ये पूरा का पूरा आपका ये प्लेट पूरा बंद है ही। तो इसके भी 3 पार्ट मान लोगे आप, इसे आप S1 मान लियो, ठीक है, इसको आप क्या मान लोगे, S2 मान लियो बेटा, और इसको आप मान लोगे S3। सिंपल, बिल्कुल हलवा है, हलवा एकदम। ये S1 है आपका, ये S2 है, ये S3 है। जैसा आपने तार वाले में करा था बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आप इसमें करोगे, कोई भारी चीज़ नहीं है यार। थोड़ा ये है कि इसको समझना है ध्यान से, और जहाँ एक बार समझ में आया तो उसके बाद तो ये बिल्कुल हल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सिंपल आप हम वही काम करेंगे भाई इसमें, देखते हैं भाई। देखो, सबसे पहले माना चादर पर आवेश, चादर पर आवेश, माना चादर पर आवेश कितना है, प्लस क्यों चार्ज रखा मैंने, ठीक है। चादर का क्षेत्रफल कितना है भाई, ए है एरिया, चादर का क्षेत्रफल कितना है, ए है। तब चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा बराबर क्यों बटे ए। तब चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यों बटे ए। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 जी। चलो कि क्लियर हो गया भाई। अब देखो हम क्या लिखेंगे भाई इसमें आगे, देखो हम वही बात बोल लेंगे कि माना चादर से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना चादर से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये मैंने आपको प्रॉपर लिख रखा भाई। अब तब देखेंगे, तब पृष्ठ A1 पर उपस्थित DA1 से गुजरने वाला, देखो ये आपके पास पृष्ठ A1 है, ये आपके पास पृष्ठ A2 है, और ये आपके पास पूरा पूरा क्या है, पृष्ठ A3 है आपका। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसका छोटा पार्ट लेना, पहले इस पर वर्क करना, इसका भी छोटा पार्ट लेना और इसका भी एक छोटा पार्ट लेना भाई, ठीक है, ले छोटा पार्ट। तो ये तो पूरा A है आपके पास, ये तो पूरा क्या है, A1 है। इसको क्या मानेंगे, आप सबको पता है नॉर्मली, अगर आपने पहला डायरेक्शन को अच्छे समझा होगा तो आप इसे आराम से बता दोगे। इसको आप मान लोगे भाई DA1,
इसी तरीके से इसको मानोगे आप DA2 और इसको मानोगे आप DA3 भाई। ठीक है, ये DA1 है आपके पास, ये DA2 है और ये DA3 है आपके पास। ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद देखो हम लेंगे भाई, सबसे पहले देखो जो आपके पास DA1 है, इससे आपका जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो निकल रहा है आपका D51। ठीक है, DA1 से क्या निकल रहा है, D51 निकल रहा है भाई विद्युत फ्लक्स। और पूरे से कितना निकलेगा, पूरे से आपका निकलेगा 5 1 5 2 और 5 3। ठीक है, पूरे से, बट इनसे निकलेगा छोटे छोटे पार्ट से D51 D52 और D53। सिंपल एकदम बिल्कुल। देखते हैं क्या है हमारे पास भाई, हल्का समझना आपको। DA1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, D51 बराबर वेक्टर E डॉट DA1। ये आपने फॉर्मूला उसमें भी यही लगाया था जो का, तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, और उसमें भी जो का तो वही लग रहा भाई। तो वेक्टर E डॉट DA1। ठीक है, क्योंकि हम A1 की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास सूत्र क्या था, पहले मैं आपको बता चुका, दोबारा फिर बता रहा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इजिकल टू AB कोस थीटा। तो यही सेम टू सेम फॉर्मूला हम इसमें सेट कर देंगे भाई। हमारा अगर D51 इजिकल टू EDA1 कोस थीटा। तो आप यहाँ देखो भाई, यहाँ एंगल कितना बनना आपको, देखो ध्यान से देखो आप एंगल। ये जो आपके पास प्लेट है पूरी, ये प्लेट आपके पास है पूरी। तो ये आपके पास जो एरिया है इसका मूव इधर को हो रहा, और जो इसमें तो विद्युत बल रेखा निकल रही है इसलिए इस तरीके निकल रही, तो विद्युत बल रेखा की दिशा भी इधर को ही है। तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, खुद बताओ अपनी ईमानदारी से, इसमें एंगल कितना होगा भाई, ये भी इधर को ये भी इधर को, यानी एक दूसरे के समांतर है। अब जब एक दूसरे के समांतर है तो थीटा का मान होगा 0 डिग्री भाई, याद कर लियो। एक दूसरे के समांतर क्या है, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा भाई। तो यहाँ आपका जगह थीटा का मान कितना जगह 0 डिग्री। तो cos 0 का मान होता है आपका 1 भाई, सॉरी cos 0 का मान कितना होता है आपका 1 होता है भाई। चलो जी, तो हमारा जगह D51 इजिकल टू EDA1, D51 इजिकल टू EDA1। ये मैंने निकाला आपका छोटे है पार्ट के लिए। अब हम निकालेंगे संपूर्ण A1 के लिए, और मैंने आपको बता रखा संपूर्ण A1 के लिए निकालने के लिए आपको दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, समाकलन लगाना पड़ेगा भाई। तो हमने समाकलन लगा दिया। अब देखो D से ही समाकलन कर देगा, क्योंकि D4 होता है अवकलन, और अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 6 जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड है पूरा, और चैप्टर नंबर 8 जो है पूरा वो है इंटीग्रेशन वाला, समाकलन के ऊपर डिपेंड है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो तो उसको आराम समझ जाएंगे, और जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं भाई इसको रट लियो। क्या रटोगे आप, D को समाकलन से काट देंगे, इसको काट देंगे भाई आपका। तो हमारे पास हो जाएगा 5 1 इजिकल टू, ये हमारे पास बाहर जाएगा, D1 अंदर होगा, D से D कट जाएगा हमारे पास, ये कोई इससे कट गया हमारा। तो हमारे पास आ गया भाई 5 1 इजिकल टू EA1। हमने पहले निकाल दिया, बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह से हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम DA2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भाई, DA2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमारा हो जाएगा D52 इजिकल टू वेक्टर E डॉट DA2। हो गया, तो सूत्र मेरे पास बन गया, वही सूत्र लगाओगे, A डॉट B बराबर AB कोस थीटा। तो D52 इजिकल टू EA2 कोस थीटा। अब देखो थीटा का मान यहाँ 0 क्यों हुआ, तो आप ध्यान से देखो भाई, आपके पास जो इसमें से विद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो इसकी दिशा इधर को दिशा इधर को, और जो आपके पास ये DA2 है इसकी दिशा इधर को है, इसका मुंह इधर खुला ना, तो दोनों इधर समांतर है। और जब समांतर है तो क्या होगा, थीटा का मान कितना होगा भाई आपका 0 डिग्री होगा। समांतर में थीटा का मान 0 डिग्री होता है, और लंबवत में थीटा का मान 90 डिग्री होता है। ये चीज़ें क्लियर है भाई आपकी। तो यहाँ भी जो तो आप क्या करोगे भाई, क्या करोगे बेटा, आप बिल्कुल सेम टू सेम वही काम कर दोगे कि D52 इजिकल टू EDA2 कोस थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री हो गया, तो D52 इजिकल टू DA2 कोस 0, और कोस 0 का मान होता है आपका 1, इसको याद कर लो भाई, कोस 0 का मान होता है आपका 1 भाई। ठीक है, तो आपके पास आ गया दूसरा D52 इजिकल टू EDA2। तो हमने 5 1 का मान, हमने क्या परस्ट A1 का मान निकाल लिया, परस्ट A2 का मान निकाल लिया। अब हम निकाल लेंगे बेटा परस्ट A3 का मान। देखो ये आपके पास जो बीच का परस्ट बचा, आपके पास जो बीच का जो एरिया बच रहा है ना, ये वाला एरिया बीच का सारा जो एरिया, ये सारा एरिया बीच का, अब निकाल लेंगे हम इसका भाई। तो हम लिखेंगे भाई परस्ट या DA3, देखो हम लिखेंगे भाई DA3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। सिंपल करना, एक चीज़ आपने सीख ली, दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, इसका रिपीटेशन हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है एक तरह से। DA1 निकाला आपने, फिर जब DA2 निकाला तो DA1 का रिवीजन हो गया आपका। अब DA3 निकालना तो DA2 और DA1 का रिवीजन होगा आपका। बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, बस समझने की चीज़ है। तो D53 इजिकल टू EDA3, और फॉर्मूला वही जो तो A डॉट B इजिकल टू AB कोस थीटा। तो D53 इजिकल टू EDA3 कोस थीटा। अब देखो यहाँ है मामला, समझने लायक चीज़ यहाँ है भाई आपकी, देखो ध्यान से देखना भाई आप। अगर मैं बात करूँ इस वाले पूरे एरिया की, तो इसका जो इसका मतलब बैटरी दिशा बैठ रही है किसकी, विद्युत जो अक्षेत्रफल है, तो इसकी दिशा बैठ रही है आपकी बैटरी इधर को भाई, अक्षेत्रफल की।
लेकिन जो इसमें विद्युत बल रेखा गुजर रही वो इधर को गुजर रही और इधर गुजर रही। तो आप मुझे बताओ इसके बीच में एंगल कितना होगा। सिंपल खुद बताओ अपनी ईमानदारी से आप कि इसकी जो विद्युत बल रेखा जो है इसकी इधर को जा रही इधर को जा रही, बट जो इसका जो दिशा है इसकी जो दिशा है जो आपके पास परस्पर जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा आपके इधर को है। तो थीटा का मान कितना होगा भाई, यहाँ 90 डिग्री होगा आपका भाई, सिंपल बिल्कुल। थीटा का मान आपका कितना हो गया, यहाँ देखो थीटा का मान आपके पास होगा भाई 90 डिग्री। तो d∅3 इक्वल टू ED∅3 कोस 90। और कोस 90 का मान आप सबको पता है कितना, हम सबको आप सबको पता है कोस 90 का मान होता है आपका 0 डिग्री। कोस 90 का मान आपको होता है 0 होता है। तो हमारा हो जाएगा भाई d∅3 इक्वल टू ED∅3 मल्टीप्लाई 0। तो जब आप 0 से मल्टीप्लाई करो किसी चीज़ के तो वो सारा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा d∅3 इक्वल टू 0। जब d∅3 इक्वल टू 0 हो रहा तो संपूर्ण के लिए कितना जाएगा बेटा, संपूर्ण के लिए जुगा तो बिल्कुल, जब उसमें करंट नहीं बह रहा तो सारे में करंट कहाँ पे होगा। जैसी बात अगर एक लोहे की प्लेट है हमने उसमें उंगली लगा देखी तो उसमें करंट नहीं बह रहा छोटे भाग में उसके, तो उसमें इसका मतलब पूरे में करंट नहीं बह रहा भाई। क्योंकि अगर उसमें करंट होगा तो आप कहीं भी हाथ लगाओगे तो वहीं आपको करंट मारेगा। और इसमें क्या है, करंट 0 आ रहा हमारा, विद्युत फ्लक्स 0 आ रहा। विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत बल रेखा संख्या की मापित है। और विद्युत बल रेखा कब बहेंगी, कब आऊँगी इसमें, जब उसमें करंट प्रवाहित होगा। तो विद्युत फ्लक्स आपका 0 है तो इसलिए इसमें करंट कोई प्रवाहित नहीं होगा भाई। इसका संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स होगा वो ∅3 का मान क्या होगा 0 होगा। अब निकाल लेंगे हम इस पूरे के लिए, देखो इस ये जो पूरा एरिया ना आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा भाई संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ। अब हमने इसको गॉसियन पृष्ठ इसलिए कहा क्योंकि इसमें गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग लग रहा और इसमें गॉस के प्रमेय लग रही है। और गॉस की प्रमेय कैसी थी, उसमें जो भी हम पृष्ठ लेते हैं वो बंद पृष्ठ लेते हैं। आपने पढ़ी थी गॉस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बंद पृष्ठ, तो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बंद पृष्ठ पूरा हो तो इसलिए हम कह रहे थे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ भाई। तो बोलते हमने संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला क्या, विद्युत फ्लक्स भाई। तो हमारे पास जगह ∅E इक्वल टू ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3। ठीक है, तो ∅E इक्वल टू ∅1 का मान कितना EA1 प्लस ∅2 का मान EA2 प्लस ∅3 का मान 0। तो हमारा होगा ∅E इक्वल टू EA1 प्लस EA2। अब देखो संपूर्ण की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, देखो A1 बराबर A2 बराबर क्या मान लेंगे, A मान लेंगे भाई। हम A1 को भी A मान लेंगे और A2 को भी A मान लेंगे क्योंकि संपूर्ण की बात करें। तो हमारे पास देखो ये मान का ये हो गया हमारे पास पूरा। अब ∅ इजिकल टू EA प्लस EA, तो ∅ इजिकल टू 2EA। क्लियर। अब ये इसमें क्या लगाएंगे हम, गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस की प्रमेय हमारे पास थी ∅ इजिकल टू Q/ε0। तो यहाँ ∅ की जगह लगा देंगे Q/ε0 2EA। और A का मान निकाल लेंगे हम समीकरण नंबर 1 से। देखो आपकी समीकरण फर्स्ट क्या थी, समीकरण फर्स्ट आपके पास है सिग्मा बराबर Q/A। जब यहाँ से A का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A बराबर Q/सिग्मा, A बराबर Q/सिग्मा। चलो जी ए लो जी लगा दो यहाँ से। तो A बराबर Q/सिग्मा हो गया हमारे पास। हमारा क्या Q/ε0 इजकल टू 2E Q/सिग्मा। तो क्यों से आपका क्यों कट गया भाई, कट गया। तो हमारे पास आ गया 1/ε0 इजकल टू 2E/सिग्मा। अब निकाल लेंगे हम, देखो ये जो सिग्मा है ऊपर भाग जाएगा, ऊपर भाग के क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा बेटा, हमारे पास हो जाएगा σ/ε0 इजकल टू 2E। और 2 बटे में भाग जाएगा तो हमारा हो जाएगा E बराबर यानी σ/2ε0 बराबर कितना E, यानी इसको सही करके लिख लेंगे भाई E बराबर कितना σ/2ε0। तो इस तरीके से भाई हमारा पूरा हो जाता है टॉपिक। अब हमारे डेरिवेशन हमारा तार वाला भी हो गया हमारा भाई, क्लियर। ठीक है, और हमारा जो है ये चादर वाला भी हो गया। अब इसके बाद जो डेरिवेशन आपका होगा वो बेटा आपका होगा कौन सा वाला भाई, वो होगा आपके पास गोले वाला, गोले खोल वाला। तो गोले वाला खोल खत्म होता ही है, 3 के 3 डेरिवेशन हमारे खत्म हो जाएंगे। बस फिर एक डेरिवेशन हो रहेगा, उसके बाद ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा आपका चैप्टर। तो चैप्टर फर्स्ट हम जल्दी फिनिश कर लेंगे। कल मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं दोनों एक वीडियो में ख़त्म कर दूँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट एक चैप्टर हम कल कोशिश करेंगे कि कल ये चैप्टर फिनिश हो जाए। बीच में छुट्टी इसलिए लगी भाई क्योंकि तबीयत ख़राब थी मेरी। अब अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब आगे से डेली वीडियो आऊँगी भाई, तो मन लगा पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना रखते हैं। ओके बाय।